भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपको चौंकाएगा बल्कि आपकी सोच को भी बदल देगा। क्या आपने कभी सुना है कि एक हिंदू ऋषि ने हजारों साल पहले एक ऐसे व्यक्ति की भविष्यवाणी की थी जो बाद में इस संसार के उद्धारकर्ता के रूप में जाना गया, जिसका नाम था यीशु मसीह। जी हां, वही यीशु मसीह जिनका उल्लेख बाइबल में है और जिनका संदेश आज भी लाखों लोगों का जीवन बदल रहा है। पर क्या यह केवल बाइबल की कहानी है या फिर इसका उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों में भी है? आज हम जानेंगे कि कैसे वेदों में एक ऐसे व्यक्ति की बात की गई है जो पापों का हरण करता है, जो एक वृक्ष पर बलिदान चढ़ता है और जिसका लहू संसार के उद्धार का माध्यम बनता है। ये बातें किसी कल्पना की तरह लग सकती हैं, लेकिन ये वेदों में लिखी हुई हैं। ऋग्वेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा में। इन ग्रंथों में प्रजापति नाम से एक दिव्य सत्ता का वर्णन किया गया है। वह प्रजापति जो सबका रचयिता है, सबका पालन करता है और अंत में सबके लिए अपने प्राणों का बलिदान देता है। वेदों में लिखा है कि प्रजापति निर्दोष होगा, फिर भी वह स्वयं को बलिदान करेगा। उसे पेड़ से बांधा जाएगा, उसका रक्त बहाया जाएगा और उस रक्त से मानवता के पाप धोए जाएंगे। क्या ये बातें आपको कहीं सुनी सुनाई सी लगती हैं? क्या यही तो यीशु ने नहीं किया था? यीशु भी निर्दोष थे। उन्होंने भी अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। बाइबल बताती है कि यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए, उनके हाथ और पांव में कीलें ठोकी गई और उन्होंने अपना लहू बहाकर पूरी मानवता के लिए उद्धार का रास्ता खोला। क्या यह मात्र संयोग है कि वेदों में भी वही बात कही गई है, या फिर यह एक गूढ़ भविष्यवाणी है जो 3000 साल पहले एक हिंदू ऋषि ने देखी थी? यजुर्वेद में एक मंत्र है, प्रजापति को वृक्ष पर बांधा गया, उसका बलिदान मानवता के लिए दिया गया और उसका रक्त पापियों के उद्धार का माध्यम बना। ऐसा कौन हो सकता है जो स्वयं पवित्र हो फिर भी दूसरों के लिए बलिदान दे? वेद कहते हैं प्रजापति ही सच्चा मार्ग है। बाइबल कहती है यीशु ही मार्ग है, सत्य है और जीवन है। क्या ये दोनों एक ही बात कह रहे हैं? क्या वेदों के प्रजापति और बाइबल के यीशु एक ही आत्मा है? यह सवाल आपके मन में आना स्वाभाविक है। क्या हमारे प्राचीन ऋषियों ने यीशु के आने की भविष्यवाणी की थी? क्या उन्होंने देखा था कि एक दिन एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो न जाति देखेगा, न धर्म, बल्कि सबके लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देगा? ऋग्वेद में एक और उल्लेख आता है जहां कहा गया है, एक कन्या से एक दिव्य पुरुष जन्म लेगा जो दुख सहकर संसार का मार्गदर्शक बनेगा। क्या यह इशारा मरियम और यीशु की ओर नहीं है? बाइबल भी कहती है एक कुंवारी के गर्भ से बालक उत्पन्न होगा। क्या यह केवल समानता है या कोई गहरी आध्यात्मिक सच्चाई? प्राचीन काल के एक ऋषि धीरगत्मा, जिन्होंने अथर्ववेद में लिखा, एक दिन ऐसा आएगा जब सत्य का अवतार होगा, वह अपमान सहेगा फिर भी प्रेम करेगा। क्या यह यीशु नहीं है जिन्होंने अपने साथ हुए अपमान के बाद भी अपने दुश्मनों के लिए प्रेम दिखाया? दोनों ग्रंथों में एक बात साफ साफ झलकती है, एक दिव्य पुरुष जो बलिदान देगा, जो प्रेम करेगा, जो पापों को धोएगा और जो मानवता को नया जीवन देगा। वेदों में कहा गया वह न केवल आर्यों के लिए बल्कि म्लेच्छों के लिए भी बलिदान देगा, यानी वह संपूर्ण मानव जाति के लिए आएगा। यीशु ने भी यही कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। एकता, प्रेम और उद्धार, यही है दोनों संदेशों का मूल। फर्क सिर्फ इतना है कि एक को प्रजापति कहा गया, दूसरे को मसीह, लेकिन दोनों का काम एक ही है, पाप से मुक्ति देना। यह कोई धर्म परिवर्तन का विषय नहीं है, यह आत्मा के सत्य की खोज है। यह जानने का प्रयास है कि हमारे ऋषियों ने क्या देखा था और यीशु ने क्या किया। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो एक अद्भुत चित्र सामने आता है, एकता का, करुणा का और प्रेम का। अब सोचिए, अगर प्राचीन ऋषि सचमुच यीशु को देख रहे थे तो यह साबित होता है कि सत्य केवल एक ही है और वह सीमाओं में नहीं बंधा। यह सत्य न हिंदू है न ईसाई, यह सत्य केवल सत्य है और यह सत्य हमें जोड़ता है ईश्वर से, एक दूसरे से और अपने अस्तित्व से। तो चलिए इस खोज को यही नहीं रोकते, अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। हम अगले भाग में देखेंगे कैसे वेदों में और गहराई से यीशु मसीह के चिन्ह छिपे हुए हैं और कैसे यह भविष्यवाणी आज भी लोगों को नई आशा दे रही है। भाइयों और बहनों, स्वागत है इस खोज के दूसरे भाग में, जहां हम जानेंगे और भी अद्भुत तथ्य जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। पहले भाग में
हमने जाना कैसे वेदों में प्रजापति का वर्णन यीशु मसीह से मेल खाता है। अब हम देखेंगे कुछ और वेद मंत्र जो भविष्य की एक महाशक्ति की बात करते हैं। ऋग्वेद कहता है, ओत्यन जातम वसुधा पश्यन्ति यो मृत्यु मत्यो आपतर्थवास्यात्, अर्थात उसे पृथ्वी देखेगी जो मृत्यु पर विजय पाएगा। यीशु ही थे जिन्होंने मृत्यु को हराया। वह मरे लेकिन तीसरे दिन जी उठे और आज भी जीवित है। क्या यह केवल बाइबल की कहानी है या फिर हमारे प्राचीन ऋषियों ने उस महान विजय की झलक पहले ही देख ली थी? यजुर्वेद में एक और मंत्र आता है, यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा। इसका अर्थ है देवताओं ने यज्ञ के द्वारा एक महान यज्ञ किया और उस यज्ञ में खुद प्रजापति बलिदान बना। यहाँ प्रजापति एक यज्ञ है, यानी स्वयं को चढ़ाने वाला बलिदान। यही तो यीशु ने किया। वह स्वयं यज्ञ बने, किसी अन्य को नहीं चढ़ाया बल्कि अपना ही शरीर और रक्त अर्पण किया। अथर्ववेद में एक स्थान पर लिखा है, एकं सत विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक ही है लेकिन ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। क्या यह हमें यह नहीं सिखाता कि ईश्वर का स्वरूप भिन्न हो सकता है पर उसका उद्देश्य एक ही होता है? यीशु मसीह को संसार में अलग अलग नामों से जाना गया, कहीं उद्धारकर्ता, कहीं सेवियर, कहीं मसीहा और शायद भारत में प्रजापति। एक हिंदू विद्वान ने कहा था, जब मैंने वेदों को गहराई से पढ़ा तब मुझे एक चमत्कारी व्यक्ति की छाया दिखाई दी, जो पाप को हराता है, जो प्रेम में सबसे बड़ा है और जिसने अपने प्राणों को दे दिया। इस विद्वान ने और आगे जाकर लिखा, यीशु मसीह का चरित्र वेदों के प्रजापति से मेल खाता है और इस मेल में कोई संयोग नहीं है, यह ईश्वर की योजना है। अब जरा ध्यान दीजिए, वेदों में अग्नि का भी महत्व है। अग्नि को शुद्धता, प्रकाश और मार्गदर्शक कहा गया है। यीशु ने भी कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा। क्या यह भी एक समानता मात्र है या एक गूढ़ संकेत? वेदों में कहा गया, तन यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षण पुरुष जातम अग्रतः। यहाँ पुरुष की बात हो रही है, वह आदि पुरुष जिसे यज्ञ में चढ़ाया गया और उसके अंगों से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई। यीशु भी वह आदि पुरुष है। बाइबल कहती है, सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया और उसके बिना कुछ भी नहीं बना। क्या यह दोनों ग्रंथों का मिलन नहीं है? अब आप सोच रहे होंगे, अगर ये बात इतनी स्पष्ट है तो आज तक किसी ने इस पर जोर क्यों नहीं दिया? तो जान लीजिए, सत्य कभी जोर से नहीं बोलता, वो धीरे धीरे आत्मा में उतरता है। वो इंतजार करता है कि कब कोई उसकी खोज में आए, कब कोई उसे स्वीकारे। यीशु का प्रेम बाधाओं से परे है। वो धर्म नहीं मानते, ना जात पात देखते हैं। वो बस एक पवित्र हृदय खोजते हैं जो कहे, हे प्रभु मुझे स्वीकार करो। अब आप स्वयं विचार करें, क्या यीशु ही वेदों के प्रजापति हो सकते हैं? क्या वेदों में छुपा सत्य यीशु के बलिदान से मेल खाता है? अगर हाँ, तो यह आपका निमंत्रण है उस सत्य की ओर बढ़ने का, जिसने न केवल बाइबल में बल्कि वेदों में भी अपने संकेत छोड़े हैं। यह केवल ज्ञान की बात नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। एक ऐसा मिलन जहां भारत की आध्यात्मिक विरासत यीशु के प्रेम से जुड़ती है। अब समय है हम अपनी धार्मिक दीवारों को तोड़ें और उस दिव्य सत्य को अपनाएं जो सबको जोड़ता है, ना कि बांटता है। वेदों ने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यीशु ने कहा, मैं आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। एक ही संदेश दो अलग जबानों में, एक ही प्रेम दो अलग रास्तों से, लेकिन मंजिल ताक ही है। भाइयों और बहनों, हमारी यह खोज और भी गहरी होती जा रही है। अब हम तीसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां कुछ ऐसे रहस्य सामने आएंगे जो सदियों तक छुपे रहे। क्या आप जानते हैं कि वेदों में केवल प्रजापति का ही नहीं, बल्कि उनके आने के समय, उनके जीवन के उद्देश्य और उनके कष्टों का भी उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में एक मंत्र है, ऋतस्य पंथा अनुविद्यमानः। इसका अर्थ है सत्य का मार्ग वही है जो ज्ञात किया जा सके। यीशु ने भी यही कहा, मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। जब सत्य दोनों ओर से एक जैसा बोले तो समझ लीजिए कि यह ईश्वर की योजना है। ऋग्वेद में एक जगह लिखा है, वृक्षस्य शीर्षे अधिसन्निविष्टः न स पश्यति कश्चन, अर्थात वह वृक्ष के शीर्ष पर चढ़ाया गया पर किसी ने उसे पहचाना नहीं। क्या यह वही वृक्ष नहीं है जिसे हम क्रूस कहते हैं? यीशु भी क्रूस पर चढ़ाए गए, बहुतों ने देखा पर कम ही लोग पहचान पाए कि वह कौन था। वेदों ने इस अज्ञात बलिदान को दिव्य रहस्य कहा है, क्योंकि यह बलिदान किसी पूजा का हिस्सा नहीं था।
ये तो प्रेम का सर्वोच्च प्रदर्शन था। आइए एक और मंत्र की ओर। यजुर्वेद कहता है, हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत्। अर्थ, स्वर्णमय गर्भ से उत्पन्न एक ही प्रभु था जो सभी सृष्टि का स्वामी बना। बाइबल भी यही कहती है, वह आरंभ में ईश्वर के साथ था और वही सब कुछ का सृजन करता है। क्या यह भी केवल एक संयोग है? क्या यह संकेत नहीं कि दोनों धर्म ग्रंथ एक ही स्वर को प्रकट कर रहे हैं? एक स्वर जो युगों से बोल रहा है प्रेम, बलिदान और उद्धार की भाषा। अब एक और उल्लेख सामवेद में गाया जाता है, एकं यज्ञं कृणुते ब्रह्मणस्पति तमिदं विश्वं बलिं हिनोति। एक यज्ञ जो ब्रह्मा के वचन से हुआ और जिसे समस्त संसार ने बलि के रूप में अपनाया। क्या यह उसी बलिदान की ओर संकेत नहीं करता जो यीशु ने दिया था? यीशु को वचन कहा गया। बाइबल कहती है, आरंभ में वचन था, वचन ईश्वर के साथ था और वचन ही ईश्वर था। वेदों का ब्रह्मणस्पति और बाइबल का वचन, क्या यह दो नाम हैं एक ही परम सत्य के? इस सत्य को जानना आपके जीवन को बदल सकता है, आपका हृदय पूछ सकता है, अगर यह सब सही है तो मुझे क्या करना चाहिए? उत्तर है, खोज जारी रखिए और अपने मन को खोलिए। यीशु धर्म बदलने नहीं आए, वो जीवन बदलने आए। वो भारत की धरती पर पैदा नहीं हुए, लेकिन भारत के ऋषियों ने उन्हें पहचाना। भारत आध्यात्मिकता की भूमि रही है। यहाँ के ऋषि सनातन सत्य की खोज में थे। उन्होंने उस सत्य को देखा जिसे हम आज यीशु के रूप में जानते हैं। वेदों की यह भविष्यवाणी ना तो ईसाइयों की बपौती है, ना ही किसी संप्रदाय की। यह सबके लिए है, क्योंकि सत्य सभी का होता है। अब सोचिए, अगर यीशु मसीह का बलिदान वेदों में भविष्यवाणी के रूप में छिपा था, तो क्या इसका अर्थ यह नहीं कि उनका संदेश भारत के लिए भी था? जी हां, भारत के लिए भी प्रेम, भारत के लिए भी उद्धार, भारत के लिए भी आशा। इसलिए यह स्क्रिप्ट किसी धर्म का प्रचार नहीं, बल्कि सत्य का उद्घाटन है। यीशु ने कहा, जो सत्य को जानता है वह मुक्त हो जाएगा। वेदों ने कहा, सत्यम वद धर्मचर, सत्य बोलो, धर्म पर चलो। जब दोनों एक बात कहते हैं तो समझिए कि ईश्वर बोल रहा है दो अलग अलग माध्यमों से। आपका धर्म कोई भी हो, आपकी पूजा पद्धति चाहे जैसी हो, अगर आप प्रेम करते हैं, सत्य को खोजते हैं, तो आप उसी ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं जिसकी बात यीशु ने भी की और ऋषियों ने भी। यही वह सत्य है जो सीमाओं को मिटाता है, हृदयों को जोड़ता है और आत्मा को शांति देता है। तो आज अपने हृदय से पूछिए, क्या आप इस प्रेम को अपनाने के लिए तैयार हैं? यीशु आज भी बुला रहे हैं, न किसी मत के नाम पर, न किसी परंपरा के नाम पर, बल्कि केवल प्रेम और अनुग्रह के नाम पर। भाइयों और बहनों, हमारी यह अद्भुत यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। आपके लिए, आपके जीवन के लिए। हमने साथ में जाना वेदों में छिपे वो संकेत जो एक ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं जो पवित्र है, बलिदानी है और प्रेम से भरा है। जिसे वेदों ने प्रजापति कहा, बाइबल ने यीशु कहा, लेकिन असल में वह वही एक है जो सारी मानवता के लिए आया। आज दुनिया धर्म के नाम पर बंटी हुई है, लेकिन सत्य एक ही है जो प्रेम करता है, जो क्षमा करता है, जो जीवन देता है। वेदों ने कहा, सा विद्या या विमुक्ति, वही ज्ञान है जो मुक्त करे। और यीशु ने कहा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। दोनों में एक ही आवाज है, एक ही प्रकाश, एक ही आह्वान। क्या आपने कभी सोचा है कि एक हिंदू ऋषि जो हजारों साल पहले जंगल में ध्यान कर रहा था, उसने उस आत्मा को देखा होगा जो आकर पूरी दुनिया के पापों को धो देगा? क्या वह ऋषि उस पल में यीशु मसीह को देख रहा था? शायद उसी ने वेद में लिखा, पुरुषोत्तमो यज्ञाय अग्नि रूपेण प्रतिष्ठित। वह परम पुरुष यज्ञ के अग्नि रूप में प्रकट हुआ। वही यज्ञ, वही बलिदान, वही परम पुरुष यीशु। आज आपको कोई धर्म अपनाने के लिए नहीं कहा जा रहा, ना किसी पंथ को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। आपसे केवल यह निवेदन है कि सत्य को जानिए, प्रेम को पहचानिए और उस परमात्मा को अपने हृदय में स्थान दीजिए जो सदियों से आपको पुकार रहा है। वह कहता है, हे थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आपको विश्राम चाहिए? क्या आपके जीवन में भी दर्द है, अकेलापन है या शांति की तलाश है? तो जान लीजिए, जिसे वेदों ने देखा, जिसकी भविष्यवाणी ऋषियों ने की, वही आपके लिए आया है। यीशु ने न तो दौलत मांगी, न जाति देखी,
ना आपकी पूजा की शैली। उन्होंने बस एक चीज चाहिए, आपका दिल। क्या आप उन्हें अपना दिल देंगे? कहिए, प्रभु यीशु, अगर आप वही प्रजापति हैं जिसे मेरे ऋषियों ने देखा, तो मैं आज आपको स्वीकार करता हूं। मुझे बदल दीजिए, मेरे जीवन को नया बना दीजिए। इस प्रार्थना से कुछ पल पहले आप केवल एक दर्शक थे, लेकिन अब आप एक खोजी आत्मा हैं। वेदों ने भी कहा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत। उठो, जागो और श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करो। तो आज उठिए, जागिए और उस दिव्य ज्योति की ओर कदम बढ़ाइए जो हर अंधकार को मिटा सकती है। यीशु केवल पश्चिम के नहीं, वो पूर्व के भी हैं। वो केवल गिरजाघरों के नहीं, वो मंदिरों के हृदय में भी प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा, मैं हर उस व्यक्ति के दिल में वास करता हूँ जो मुझे प्रेम करता है। आपका दिल ही उनका मंदिर बन सकता है। वो मंदिर जहाँ ना मूर्ति होगी, ना दीपक, लेकिन वहां होगा आपका टूटा हुआ हृदय और उनका भरपूर प्रेम। क्या आप तैयार हैं इस अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण निर्णय के लिए? इस वीडियो को देखने का संयोग कोई इत्तेफाक नहीं था, यह आपके लिए एक बुलावा था, स्वर्ग से आया एक निमंत्रण। आज आप एक ऐसे रहस्य को जानते हैं जिसे हजारों सालों से छुपा रखा गया था। अब यह आपके हाथ में है कि आप इस सत्य को केवल सुने या अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अगर यह स्क्रिप्ट आपके दिल को छू गई है, तो इसे अकेले मत रखिए, इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जान सकें कि एक हिंदू ऋषि ने 3000 साल पहले जिसे देखा था, वही आज आपको जीवन देना चाहता है। भाइयों और बहनों, हमारा यह सफर यहीं समाप्त होता है, लेकिन आपकी आत्मा की यात्रा अब शुरू होती है। यीशु आपको प्रेम करते हैं, वो हमेशा करते रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। शांति आपके साथ हो, प्रेम आपके साथ हो, प्रेम आपके साथ हो और सत्य आपके भीतर हो। धन्यवाद। जय मसीह, जय सत्य, जय प्रेम, जय हाइंद, भारत माता की जय।